हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग एक्सरसाइज 7.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन था। आई होप आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा। अगर आप इस पार्ट को कर रहे हो तो पहले, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता तब तो आप कंटिन्यू करो यहाँ से। अगर नहीं कर रखा है तो पहले आप स्टार्टिंग के जो 9 क्वेश्चन है वो जरूर देख लें, ठीक है। चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास है इंटीग्रेशन में करना है 2x। एक बार मैं चेक कर लूँ, 9 क्वेश्चन हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में। एक मिनट, इसमें हाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था, ठीक है, हो गया था। तो 10th क्वेश्चन देखो, हमें इंटीग्रेशन करना था 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3 dx, ठीक है। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के तो हम फैक्टर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा ना। ये आपका क्या बन जाएगा, अगर इसको 1 का स्क्वायर लिख लें तो a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये 2x प्लस 3। अब यहाँ पे 3 टर्म आ गए आपके पास, 1 2 3, और डिवाइड में आपकी डिग्री ज़्यादा है और न्यूमरेटर कम है, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस का c अपॉन 2x प्लस 3, यही तो आएगा dx। और फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, देखो अगर मैं अलग अलग डिवाइड करूं, यानी कि a चलो बाहर कर लेता हूं, इतना तो आपको आइडिया लग गया ना इस टाइप के क्वेश्चन में। a बाहर आता है तो इस वाले पार्ट का होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का dx। b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। फिर c बाहर आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 3 dx। ये रिजल्ट ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है a लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस b बाहर है, इसका हो जाएगा लॉग मॉड में x माइनस 1 प्लस c बाहर है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग मॉड में 2x प्लस 3 प्लस का कॉन्स्टेंट टर्म एक c1 ले लेते हैं, और जो भी x का कोफिशिएंट है, जैसे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आप 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से चाहो तो आप नीचे इधर, चलो इधर ही कर लेते हैं। तो याद रखो, अगर देखो इनमें नहीं किया मैंने, यहाँ पे क्या था, x का कोफिशिएंट 1 था, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो चाहे 1 अपॉन एक्स हो तो लॉग लिख सकते हो, लॉग मॉड x प्लस 1। इसमें भी लॉग लिखेंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे x का कोफिशिएंट जो होगा उसको हमें डिवाइड में करना होगा। तो फाइनली ये आ गया। अब आपको हमेशा की तरह क्या करना होगा, ए बी सी पता करना होगा कितना आ रहा है। तो ए बी सी के लिए हमें क्या करना होगा, जो हम ये लिखते हैं ये रिजल्ट इसके इक्वल, उसको सिंप्लीफाई करके कंपेयर करके एबीसी निकालना होगा। देखो क्या है हमारे पास अभी है a अपॉन, नहीं हमारे पास है 2x, ये वाली रिजल्ट 2x माइनस 3 जो है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और 2x प्लस 3। और इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है हमें a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। ऐसे ही तो लिखेंगे, ऐसा लिखना होगा आपको, ठीक है। अब इसमें वही एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में क्या आएगा, देखो एलसीएम में आएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और 2x प्लस 3, कुछ ऐसा आ जाएगा। a के साथ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 2x प्लस 3, b के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 1 2x प्लस 3, और c के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1। आप चेक करें, खुद से करें कैलकुलेशन यहाँ से अगर आपको आता है ये सब। और एलएचएस में क्या है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, ऐसा है हमारे पास एलएचएस में। तो ये टर्म जो है ना, ये टर्म और ये टर्म हो जाएगी कैंसिल। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमें सिंप्लीफाई। तो करते हैं जरा, a x का अगर हम 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, x का 3 में करेंगे 3x आएगा। तो x का 3 में करोगे 3x, और माइनस 1 का करोगे 2x तो माइनस 2x आएगा, 3x माइनस 2x प्लस का x आएगा। माइनस 1 का करेंगे तो माइनस का 3, चलो b का करते हैं मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x का 3x हो गया, ये 2x यानी 5x हो गया, प्लस का 3 c a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू
अब a का मल्टीप्लाई करो इधर b का इधर c का, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2ax² प्लस ax माइनस 3a प्लस 2bx² प्लस 5bx प्लस 3b प्लस cx² माइनस का c। ऐसे तो आएगा, देखो cx² माइनस का c। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2ax² और 2bx² और cx² में कॉमन क्या मिलेगा, x²। तो अगर मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया तो ये 2a हो गया, यहाँ से प्लस का 2b हो गया, यहाँ से प्लस का c हो गया और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे x² आ गया, ठीक है। अब x का जो टर्म है ax है, ये 5bx है और तो कहीं नहीं है x का टर्म, हमारे पास दो ही टर्म है ना x के दो। तो अगर x कॉमन लिया तो ये a आ गया, ये तुम्हारा 5b आ गया, ये x आ गया। कांस्टेंट में क्या आ गया, माइनस का 3a प्लस का 3, ये तुम्हारा देखो माइनस का 3a आया, यहाँ प्लस का 3b है और माइनस का c। बताओ जरा, यही तो आया, चेक कर लो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वही कोफिशिएंट कंपेयर करके हमें निकालना होगा ABC। तो देखो x² तो यहाँ पे है नहीं, तो हमारे पास इधर x² ये है, तो 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। एक रिजल्ट तो ये हो गया। a प्लस 5b, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा। और ये वाला जो रिजल्ट है माइनस का 3a प्लस का 3b माइनस का c, किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है -3 है, तो -3 आएगा। अब देखो जिसमें 0 होता है उससे सबसे आसान वैल्यू निकल सकती है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी इस वाले से, माइनस का 2a माइनस का 2b। और इस c को किस में पुट कर दो, देखो ये तो ऑलरेडी a b में है, इस वाले में पुट कर दो जिससे ये वाली इक्वेशन भी हमारी किस में आ जाए, a b के फॉर्मेट में आ जाए। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इस c की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का 3b माइनस c की वैल्यू पुट कर दी इसमें माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस का 3a प्लस का 3b माइनस माइनस प्लस का 2a हो जाएगा प्लस का 2b इक्वल टू माइनस का 3। माइनस 3a प्लस 2a माइनस का a, 3b प्लस 2b 5b इक्वल टू माइनस का 3। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लो, इस वाली इक्वेशन के साथ, तो माइनस का a प्लस का 5b इक्वल टू माइनस का 3। ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, a कटेगा यहाँ से 10b आएगा -1, तो b कितना आ गया माइनस का 1/10। एक बार चेक कर लेते हैं b की हमारी -1/10 आई है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10th क्वेश्चन में हाँ सही है, b -1/10 ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है ना, तो उसमें मैंने कैसे डिसाइड करा सही आ रहा है, लॉग वाले के साथ -1/10 लिखा हुआ है, इससे डिसाइड हो रहा है कि -1/10 सही है हमारा। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, a आ जाएगा और फिर a से हमारा c निकल आएगा। तो मैं इधर वाला पार्ट आप पूरा नोट कर लो, मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो अपना आंसर यहाँ से निकालना है। तो ये इरेज कर दिया। अब देखो b आने के बाद हम इस वाली में जो हमारी ये वाली कंडीशन है इसमें a निकालते हैं। तो माइनस का a प्लस का 5b जो है वो -3 के इक्वल है। ये जो रिजल्ट है वो -3 के इक्वल है आपका, ठीक है। तो अब हम a को b को पुट कर लेते हैं, तो -a प्लस 5 b की वैल्यू कितनी है हमारी -1/10 इक्वल टू माइनस का 3। तो -a माइनस का 5/10 इक्वल टू माइनस का 3। तो -a इक्वल टू -3 प्लस 5/10, तो ये आएगा 10 एलसीएम माइनस का 30 प्लस 5, ये आ जाएगा, चेक करो। तो माइनस का a इक्वल टू ये माइनस का 25/10 आ गया, माइनस माइनस कट गया, 5 से दोनों कट रहे हैं, तो 5/2 आ गई a की वैल्यू। कितनी आ गई, a की वैल्यू तो आ गई है 5/2। तो a आ गया, b आ गया, a और b को यहाँ रख दोगे c आ जाएगा। चलो मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ स्पेस भी हमारे पास, इधर स्पेस भी नहीं बची है। तो c इक्वल टू -2, a की वैल्यू है 5/2 -2 और b की वैल्यू है -1/10। 2 से 2 कटेगा तो -5 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 या 10 होता है, 1/5 आएगा। तो 5 अगर एलसीएम लिया तो माइनस का 25 प्लस 1, तो ये -24/5 कुछ आ रहा है क्या, देख लेते हैं।
हाँ जी आ रहा है, ठीक है, सही चल रहे हैं हम लोग। और ये सी आ गया। और मैं कहूँगा कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, आप फाइनल आंसर मैच करो लेकिन खुद से भी कैलकुलेशन करो। चलो ए बी रख देते हैं। ए बी, ए कितना है 5/2 लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -1/10, तो फाइनली प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा लॉग मॉड में x -1 प्लस सी की वैल्यू ये है -24/5 और 2 डिवाइड में भी है, और लॉग मॉड में 2x प्लस 3 और एक कांस्टेंट टर्म है c1। तो जैसे ही ये कैंसिल करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा मतलब यहाँ। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी चेक करोगे तो आंसर आ रहा है 5/2 लॉग ये -1/10 लॉग दिस माइनस का 12/5 लॉग 2x प्लस 3, क्योंकि ये कट गया ना तो -12/5 ही आएगा। बस लास्ट में अपना आंसर लिख दो। c और c1 वो एक ही बात होती है कांस्टेंट टर्म में, चाहे c लिख दो चाहे c1 लिख दो। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखा जाए तो